हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूजीसी नेट ज्योग्राफी प्रिपरेशन सीरीज। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट यूजीसी नेट का आखिर है क्या। सो लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाई डू earthquake occur? Why are some countries rich and other poor? Why are cities growing so fast? And why is climate change happening? So these questions are related with the subject, that is geography, right? I know you knows everything about this. Okay. So, guys, geo means earth and graphy means description. So, geography literally means description of the earth. But for UGC net, remember this important definition. And what is this? That is, geography is the study of spatial distribution and human environment interaction. सही तो है? और ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है एग्जाम के लिए। ज्योग्राफी स्टडीज इंटायर अर्थ प्रोसेस, ह्यूमन एक्टिविटीज, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं वेयर थिंग्स आर एंड व्हाई देयर आर, ये सारी स्टडी ज्योग्राफी में होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, नाउ व्हाट इज द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। और ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है क्या? जैसे क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ज्योग्राफी का जो यूज है वो मोस्टली बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होता है, जैसे अर्बन प्लानिंग है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी है, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग कैरियर्स है। तो आप अगर ये एग्जामिनेशन तैयार करते हैं ज्योग्राफी का, तो इसका बहुत सारा स्कोप है, ठीक है, बहुत सारे फील्ड में इसका यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी में हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, जो स्टडी है आपके जो नेचुरल प्रोसेस है पूरा इंटायर अर्थ का, उसके बारे में, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, लैंड फॉर्म का डिस्कशन करते हैं, या फिर क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेट का डिस्कशन करते हैं। ओशनोग्राफी है, ओशियन के बारे में। बायोग्राफी है, प्लांट्स और एनिमल्स का। तो यहाँ मेनली जो फोकस रहता है वो रहता है हाउ अर्थ वर्क्स, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी की बात की जाए, जो इसके अनदर ब्रांच है, यहाँ पर होता है स्टडी ऑफ ह्यूमंस ऑन अर्थ, यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, ये सब पार्ट है आपके इसके ह्यूमन ज्योग्राफी के। नाउ वेयर वी हैव focus on human geography, that is how human live and organize space, ये थोड़ा सा समझना होता है इसमें। फिर आता है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ये टॉपिक यहाँ पर कंसिस्ट करता है। क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पर फोकस रहता है, यानी कि ह्यूमन का इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे कैसा है। और उसके बाद आता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ज्योग्राफी यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर जीआईएस है, रिमोट सेंसिंग है, जीपीएस है, स्पेशल एनालिसिस है, और ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के दो पार्ट हैं, एक है पेपर 1 और एक है पेपर 2। पेपर 1 जो जर्नल पेपर है, जिसमें आप जानते हैं 10 यूनिट है, जिसमें कि रिसर्च है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, डीआई है, मैथ्स रीजनिंग है, ये सारे टॉपिक्स हैं। 50 क्वेश्चन है, 100 आपका मार्क्स का होता है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है आपका नहीं, 50 क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 में, और पेपर 2 में होते हैं 100 क्वेश्चन, यानी टोटल होते हैं 150 क्वेश्चन, और 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है ओवरऑल टोटल। एग्जाम होता कैसे है, वो भी कंटिन्यूशन में है, मतलब आपको 3 आवर्स के लिए कंटिन्यू एग्जाम देना होता है, ठीक है। आप चाहें तो पेपर 1 पहले दे सकते हैं, पेपर 2 पहले दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस होती है। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, तो इसमें 10 यूनिट्स हैं जो आपके सामने है, 1 to 10 यूनिट्स ये मैंने लिख दिए हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और जीआईएस एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक। अब यहाँ पर हम इसे तैयार कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कि हम इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन को। जैसे कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्लियर करने के 3 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। सबसे पहला है जेआरएफ, दूसरा है नेट, और तीसरा है पीएचडी। एक ही एग्जाम है जिसके अलग अलग लेवल हैं। यदि आपकी एज विद इन 31-32 है, तो आप जेआरएफ के लिए तैयारी कीजिए, ठीक है। जेआरएफ में क्या होगा, गवर्नमेंट आपके पीएचडी के लिए आपको क्या प्रोवाइड प्रोवाइड करवाती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है।
और यदि आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज इसके लिए बिल्कुल आवेदन स्वीकार करती है। पीएचडी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उससे एग्जाम्प्टेड हो जाते हैं। और अगर आप चाहें कि पीएचडी करनी है तो भी आपके पास ऑप्शन हो जाता है। तो जैसे जैसे मार्क्स आपको मिलते हैं वैसे वैसे लेवल क्लियर होता है। बहुत सारी बातें डिटेल में करेंगे, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पर बात आती है यूजीसी नेट जो है वो रीडिंग सब कुछ हमने पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हैं तो यू नीड अ स्मार्ट एंड रिपीटेड रिवीजन, और वो भी एक परफेक्ट स्ट्रैटेजिक प्लान के साथ। ठीक है, पेपर वन जो 100 मार्क्स का है, पेपर टू जो 200 मार्क्स का है, उसमें आपको कितने मार्क्स लेने चाहिए इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ पर है कि जो अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आपको जो रूटीन बनानी होती है वो जिस तरह से बनानी है कि डेली आपको 4 to 5 आवर्स निकालने होते हैं, और सब्जेक्ट वाइज आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसके सिलेबस को डिटेल में डिस्कस कीजिए। उसके लिए मैंने एक सेशन बनाया हुआ है, अगर आप चाहे तो वो सेशन भी देख सकते हैं। उसमें डिटेल में ज्योग्राफी सिलेबस पे हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पर बात आती है कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। तो इस पर हम लोगों ने एक कोर स्ट्रैटेजी प्लान बनाया है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक किया जाए। एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी प्लान क्या हो सकता है। आप ये जानते हैं कि भाई पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब कोई जानता है, सारे स्टूडेंट्स जानते हैं और पीवाईक्यू की तैयारी भी करते हैं। लेकिन पीवाईक्यू आपको बताता है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और कौन से थ्योरी है जो रिपीट हो जाती है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि पीवाई करने से आपकी कंप्लीट तैयारी हो गई, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको एक रिवीजन फेस अपने लिए तैयार करना पड़ता है, जहां पर आप जितने ये यूनिट्स है इसको कॉन्सेप्ट आपका बेस एकदम क्लियर करते हैं। जैसे जैसे आपकी यूनिट क्लियर होती रहती है वैसे वैसे आपका जो मेंटर है या आपकी जो गाइडेंस है वो आपको आगे किस तरह से उस यूनिट को मॉक टेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, कैसे आपके लिए एक पूरा लेंदी पेपर रेडी करते हैं कि आप तैयारी कर सके, उसको रिवाइज कर सके। ये जिम्मेदारी होती है मेंटर की। ठीक है, चाहे आप कहीं से भी स्टडी कर रहे हैं, बट ये स्ट्रैटेजी प्लान आपके लिए जरूरी होता है। आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ही एक बेहतरीन प्लान बनाना होता है। ठीक है, जहां पर आपको स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस इन तीनों का यूज करना होता है। फुल सिलेबस को पहले अच्छे से डिस्कस करिए। ठीक है, उसके बाद जब आप पीवाईक्यू अपना पढ़ाई कर ले, पीवाईक्यू तैयार कर ले, एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स का आपको करना होता है। तो 8 to 10 फुल मॉक टेस्ट आपकी हेल्प करते हैं जब आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर एक क्रैश प्लान आप लोगों के लिए रेडी किया गया है, जहां पर आपको सारे यूनिट्स क्लियर करके डिस्कस करके बताए जाते हैं। और सपोज अगर 10 यूनिट्स है तो 10 यूनिट्स में से जैसे 5 यूनिट कंप्लीट होते हैं, उन 5 यूनिट्स को फिर से कैसे रिवाइज किया जाता है, यूनिट वाइज करके कौन कौन से टॉपिक उस यूनिट से इंपॉर्टेंट है जो यूजीसी नेट में आते हैं, जिसका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, विद ईयर मेंशन किया जाता है कि देखो इस यूनिट से इतने क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे और ये कितने ईयर में रिपीट होते जा रहे हैं। ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, आप लोगों के साथ एक लेंदी पेपर, एक्यूरेट पेपर जिसे कहते हैं, कि जैसे बिल्कुल आपका यूजीसी नेट पेपर होता है आपके सामने, वैसे पेपर्स रेडी किए जाते हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। साथ साथ में टाइमिंग चेक की जाती है कि आप उस एग्जाम को सही टाइम पे कर पा रहे हैं ही नहीं कर पा रहे। सब टाइमिंग का, स्ट्रैटेजी का ही तो खेल है। नॉलेज तो आप सभी के पास है, बस आपको कैसे उस नॉलेज को यूज करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप तैयारी करना चाहें तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं टीम के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और तैयारी और कैसे बेटर हो सकती है इसके लिए भी आप सजेशन ले सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर सजेशन ले रहे हैं तो आपको कुछ पैसा देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंटर आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी हैं। आपको जितना बेटर हो सकता है उतना बेटर करने के लिए सब कार्यरत होते हैं, सारे मेंटर्स लगे होते हैं। सो गाइस, ये था ज्योग्राफी का सारा प्लान। इसको कैसे आप तैयार कर सकते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि इसके जो यूनिट्स है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, किस किस एग्जाम में कैसे कैसे आपकी हेल्प हो सकती है। क्योंकि यहाँ ज्योग्राफी की जब आप तैयारी करते हैं तो सिर्फ नेट के लिए नहीं बल्कि यूपीएससी ऑप्शनल भी अगर आप तैयार कर रहे हैं तो भी आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है।
तो मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि क्या आप इस साल इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं।